अब उन्हें तो भजन करने भेज दिया और खुद राज्य करने लगे। अब बताया उन्होंने भूगोल खगोल के पढ़ने में। फिर उन्होंने कहा कि मैंने नरकों के बारे में बड़ा सुना है, ये नरक क्या चीज है। तब बताने लगे कि नरक नरक वह चीज है जहाँ पे व्यक्ति के जो पाप होते हैं वह धुले जाते हैं। जब हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं तब हम धोबी घाट भेजते हैं, घर पे धुलते हैं। उसी प्रकार जब हम जीवन भर यहाँ पे रहते हैं तो हमारे ऊपर जो भी पाप के दाग लगते हैं, जो कि नरक में जाने के बाद धुला जाता है। अगर ज्यादा दाग लगे हैं तो पटक पटक के धुलना पड़ता है, तो कम दाग लगते हैं तो पानी में निकाल के छोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार नरक में अगर शरीर में ज्यादा दाग लगे तो हमें पटक पटक के धुला जाएगा, और अगर कम दाग लगे हैं तो सिर्फ कुछ ही पल तक नरक में रहना पड़ेगा। जब नरक और स्वर्ग के बारे में बताया कि जब नरक में हम पाप करते हैं तो नरक में जाएंगे और अच्छे कार्य करते हैं तो स्वर्ग में जाएंगे। तब उन्होंने जैसे नरकों के बारे में सुनाया तो बोले कि अब तो मुझे डर लगने लगा है, अब इसको बंद करो, नरकों के बारे में बताना बंद करो। तब उन्होंने बताया कि चाहे तुम पाप करो चाहे ना करो, पर रोज 5 पाप तो हर व्यक्ति से होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति से होता है। पहला, जब आप चलते हो तो जो सड़क के नीचे कीड़े पड़े रहते हैं, सड़क के ऊपर कीड़े होते हैं, जब आप उन्हें कुचल देते हो तब आपको पाप लगता है। दूसरा, जब आप चूल्हा जलाते हो तो चूल्हे के अंदर कुछ कीड़े बैठे होते हैं, वह जल जाते हैं। तीसरा, जब धान को काटा जाता है तब कुछ कीड़े कट के मर जाते हैं। और चौथा, जब आटा पिसाया जाता है तब कुछ कीड़े मर जाते हैं। अब जैसे 4 पापों के बारे में बताए तो उन्होंने कहा कि 5वां पाप कौन सा है, तो कहने लगे जब घर में झाड़ू लगाते हो तब कुछ कीड़े जो होते हैं झाड़ू में ही मर जाते हैं। जिसी 5 पापों के बारे में बताया तो कहने लगे इन 5 पापों से बचने के लिए क्या करें। राजा परीक्षित ने कहा ऐसी बात है तो फिर तो हम भारी नहीं चलेंगे, हम तो अब घर में ही झाड़ू ना लगाएंगे। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा अब ऐसे घर में झाड़ू नहीं लगाओगे, शुद्धि घर में नहीं होगी और घर में ही पड़े रहोगे तो माता लक्ष्मी भी तुम्हारे घर में नहीं आने वाली। तब कहा तो हम क्या करें। कहने लगे तो पहले जब तुम घर में भोजन बनाओ तो जो भी पहला अन्न बने उसका सबसे पहले यज्ञ में भोग लगाओ। द्वितीय, पहली रोटी गाय को खिलाओ और तृतीय अंतिम रोटी कुत्ते को दो। चतुर्थ, चिड़ियाओं को दाना दो और पंचम, जो चींटियां हैं उन्हें आटा दो। ये 5 यज्ञ बताए, 5 महायज्ञ बताए। इन 5 यज्ञ करने से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।